अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर चुड़ैलें ज़िंदा भी होती है और मरी हुई भी होती है। तो ज़िंदा चुड़ैलें होती है, उनकी पहचान क्या है? तो वो यूरोप साइड के अंदर तो दो तरीके की चुड़ैलें दो तरीके की होती है। एक होती है वाइट चुड़ैल और एक होती है ब्लैक चुड़ैल। और हमारे इंडिया साइड के अंदर इनको दो नाम से और से जाना जाता है, जैसे कोफ्ता चुड़ैल और सोफ्ता चुड़ैल। और वैदिक काल के अंदर इन चुड़ैलों के गण बताए जाते थे कि ये देवगण में है या राक्षस गण में है। तो जो देवगण के अंदर पैदा होती हैं वो वाइट चुड़ैल होती है, और जो राक्षस गण में पैदा होती हैं वो सोफ्ता या ब्लैक चुड़ैल होती है, कोफ्ता या ब्लैक चुड़ैल होती है। अब इन चुड़ैलों की पहचान क्या है कि ये इनके बदन पे ये जो औरतें होती है, जो चुड़ैल ग्रुप की होती है, जैसे राक्षस गण के अंदर होती है, तो इनकी पहचान ये है कि इनकी खुजली रहती है हमेशा। मतलब इतनी खुजली चलती है कि इनको नहाना पड़ता है, या तमाम इलाज वगैरह जितने भी है वो इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये अपने पति को आगे अपने से आगे नहीं देखना देती है। मतलब अपने पति को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। और दूसरा, चुड़ैलों के बारे में जो कह रखा है कि ये इनके पैर उल्टे होते हैं। ये पैर उल्टे नहीं होते हैं, इनके पैर तो सीधे होते हैं, मगर इनके जो पंजे होते हैं ना वो बड़े बेडोल होते हैं। मतलब अंगुलियाँ टेढ़ी टेढ़ी या घूमी हुई इस तरीके से, तिरछी आड़ी तिरछी होती है। और टखने या तो पूरा अंदर घुसा हुआ है या फिर टखना पूरा बाहर आया हुआ है। मतलब एक तरीके का अजीब सा एक पंजा होता है इन लोगों का। ये अपने पति के हमेशा साथ रहेगी, ये उसको छोड़ती नहीं है। अगर वो कोफ्ता ग्रुप के अंदर है तो उसको बड़ी मालामाल कर देगी, और अगर वो सोफ्ता ग्रुप के अंदर है और उसकी शादी में आई है तो उसको सुखा के जान से मार देगी और वो मर जाता है। ये इन लोगों का गण है जो। और ये चुड़ैलें फिर मरने के बाद, ये ऐसी टाइप की औरतें जो है वो मरने के बाद चुड़ैलें बनती कौन है? तो बनेगी कौन कौन बनेगी कि वो औरतें जिनका पेट पूरा अंदर धंसा हुआ है, ऊंचाई बहुत बड़ी है और वक्ष स्थल बहुत बड़ा है, पेट पूरा अंदर से धंसा हुआ है, शंखनी है, पति हंता है, पतिता है, पति पर पुरुष गमन करती है और पति को बहुत ज़्यादा ही मतलब हल्का समझती है, पति से आगे ही एक कदम रखेगी। तो ये वो औरतें हैं जो पति को बहुत ज़्यादा दुख देने वाली और उसकी इज्जत आबरू की रक्षा नहीं करने वाली। और ऐसी औरतें जब मरती हैं तो वो राक्षस गण में जाएंगी, तो वो चुड़ैल बनेगी। तो चुड़ैल दो तरीके की हो गई, यही इनकी पहचान है। और इनसे इनके पंजों के बारे में जो कुछ भी कह रखा है वो गलत है। पंजे वगैरह तो सब सीधे ही होते हैं, मगर इनके थोड़े तिरछे वगैरह होते हैं। अगर ये वाइट चुड़ैलों में से है या देवगण में से है तो ये पति को खाना खिला के खुद खाएगी और पति की इज्जत आबरू की ध्यान रखेगी। वो पद्मनी ग्रुप की होती है। मगर शंखनी ग्रुप की जो औरतें होती है, जो पति को कुछ नहीं समझती और उससे आगे कदम रखती है, वही औरतें मरने के बाद में चुड़ैल बनती है। और ये जिसकी बनती है या जिसके लगती है मरने के बाद के अंदर, ये कंवारे लड़कों के लगती है। जो कुंवारे होते हैं उन लोगों के ये ढूंढती रहती है उन लोगों को। और इसकी पहचान ये है मरने के बाद की, आप अगर कहीं तन्हाई में बैठे हैं तो आपको पीछे से एक आवाज़ आएगी, ऐसे 2 दफ़े आवाज़ आएगी। आप पीछे घूम के देखोगे, कोई भी नहीं होता है। ये जो हमारे पंडित वगैरह और पीर साहब वगैरह जो बोलते हैं ना कि कोई पीछे से अगर तुम्हें आवाज़ दे तो पीछे घूम के मत देखना, तो वो आवाज़ नहीं देते हैं। वो आवाज़ यही देते हैं, ऐसे 2 दफ़े देते हैं। अब जिसने पीछे घूम के देख लिया, ये उसके पीछे लग जाती है और पता ही नहीं चलता है उस बच्चे को, उस कंवारे लड़के को ये पूरी तरीके से खा जाती है और एक कोने में पटक देता है। उसको ना रोजी होती है, ना रोजगार होता है, ना पढ़ाई होती है, कुछ भी नहीं होता है। ये बड़ी मनुष्य औरतें होती है, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। अब आप देख लो, आपके घरों के अंदर भी अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है या इस तरीके की बनावट है या इस तरीके से अपने, वो उसका संबंध सीधा पति से रहता है। वो पति के साथ कैसी है, वो पति के साथ क्या करती है, इसका क्या स्वभाव है, तो उस हिसाब से आप अपने को देखिए। मेरा काम है बता देना। इसकी एक पहचान मैं आपको और बता देता हूँ कि जिस एरिया में मरी हुई चुड़ैल का साया होता है या जिस एरिया के अंदर ये चुड़ैल घूमती है, उस चुड़ैल के एरिया के अंदर आप रात को जब सोते हो 3 और 4 के बीच के अंदर
अगर कोई सुनने वाला होता है तो वो एक आवाज़ करती है, जैसे जैसे कहीं पे कोई ढोल बज रहा हो, ढब ढब, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो एक आवाज़, एक धुन बनी हुई रहती है। और वो बहुत कम लोग सुनते हैं, जो सुनते हैं या कोई बच्चा सुन लेता है तो वो उसको ज़रूर लगती है, जो ये आवाज़ सुन लेते हैं। तो आप कभी भी रात को 2, ढाई, 3, 4 बजे, 3 और 4 के बीच के अंदर ये फजर की अजान से पहले पहले इसका ये चक्कर चलता है, और ये इस तरीके की आवाज़ करती है जैसे कि हल्की आवाज़ में एक ढोल बज रहा हो। तो अगर आपको कभी ये आवाज़ सुनाई दे तो आप अपने एरिया के जो भी हैं, ये जो काम चुड़ैलों वगैरह का काम करते हैं, इन लोगों से जाके संपर्क करें और अपने उस एरिया को सुरक्षित करें।